सरकार जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, सरकार ट्रंप के सवाल पे जवाब नहीं दे पा रही है, जो टैरिफ लगाए उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सीज फायर क्यों किया उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वोटों पे चोरी क्यों हो रही है उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, युवा रोजगार के लिए कहां जाए उस पे जवाब नहीं दे पा रहे। तो विपक्ष को तो सड़क पे रहना पड़ेगा, विपक्ष को लगातार सड़क पे रहना पड़ेगा और एकजुट होकर सड़क पे रहना पड़ेगा और बारंबार जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो संवेदनहीन हो चुकी है। एक लोकसभा में आप देखिए 1 लाख वोटों की हेराफेरी थी, सिर्फ एक लोकसभा में। तो आप अंदाजा लगाओ ऐसी कितनी लोकसभाएं होंगी जहां लगभग 20,000 से 50,000 के वोटों की हेराफेरी हुई होगी। कई तो उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभाएं हैं जिनको मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जहां पे बीजेपी ने धांधली की है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं डाले गए, उनकी कोई लहर नहीं थी। अब इसका देखो जवाब तो देखो सरकार को देना पड़ेगा, जवाब निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। और इसमें एक सवाल और है जो मैं आपके जरिए सरकार से करना चाहता हूं कि जब सवाल निर्वाचन आयोग से हो रहा है, सवाल जब चुनाव आयोग से हो रहा है, तो बीजेपी के लोग दलीलें क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए। आखिर बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों है? हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आप एक सरकारी संस्था हैं, आप एक स्वतंत्र संस्था हैं और आपकी कार्यप्रणाली में यहाँ समस्याएं आई हैं, तो आप उन समस्याओं का जवाब दीजिए। लेकिन जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री। तो इससे एक चीज तो साफ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के बीच में आपसी साठगांठ है और इसी साठगांठ को तोड़ना, इस साठगांठ का पर्दाफाश करना ही एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है। कि क्योंकि जब तक जिम्मेदार विपक्ष सरकार की और जो सरकारी एजेंसियां हैं इनकी साठगांठ का पर्दाफाश नहीं करेंगी, तब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है आपकी मंशा में कोई खोट है, आपकी नीयत खराब है, आपकी नीतियां गलत हैं और इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? ज़्यादातर दलित और अति पिछड़े वोटर इसमें प्रभावित हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो बहुजन वोटर है उसको हो रहा है। लेकिन बात ये समझ नहीं आ रही कि बिहार चुनाव है तो ये जागरूकता फैल रही है, ये सारे के सारे खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी कहाँ थे? इससे पहले कांग्रेस कहाँ थी? चुनाव तो 2024 में 25 में सब हो चुके हैं। आपको नहीं जानकारी है, मुझे लग रहा है आप लोग भी अपनी याददाश्त को रिफ्रेश कर लेते हैं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और उस संविधान की किताब का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री का जो विजयी रथ है वो रुका, 400 सीट तक नहीं पहुंच पाया, ये 240 पे आके रुक गए। अब सोचो अगर ये 400 पे होते, कहीं गलती से 400 पे पहुंच गए होते तो इस समय देश के हालात क्या होते? क्या विपक्ष को बोलने की भी आज़ादी होती? आज तो चलो विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है विपक्ष, लेकिन अगर ये क्लियर मेजॉरिटी में होते तो ये तो विपक्ष को बोलने लायक नहीं रखते। हमें वो मंजर भी याद है कि कब 150 सांसद संसद से बाहर फेंक दिए गए थे। आपको याद होगा 2024 से पहले जब इस देश में संसदें चला करती थी तो सांसदों को सवाल करने पे संसद से बाहर फेंक दिया जाता था, उनको एक महीने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती थी। आपको याद होगा राहुल गांधी जी से भी बंगला खाली करवा लिया गया था। तो जो विपक्ष की तानाशाही, विपक्ष के खिलाफ जो तानाशाही इस मौजूदा सरकार ने चला रखी है, तो उस कुचक्र को तोड़ने के लिए समूचा विपक्ष जब इकट्ठा हुआ तभी इनका जो कह सकते हैं लगाम लगी है। अदरवाइज तो ये बिल्कुल तानाशाह हो गए थे, ये तो अपने आप को शहंशाह समझ रहे थे और शहंशाह की शहंशाही देख लीजिए, अभी भी ये सवालों के जवाब नहीं देते हैं, सवालों के जवाब देने से बचते फिरते हैं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है इसलिए विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा है? कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा आपको भाजपा को हराने का? देखिए ऐसा है, जनता के जो वाजिब सवाल हैं उन सवालों को उठाने के लिए विपक्ष को तो सड़क पे आना पड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े नेता रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि अगर विपक्ष सड़क पे नहीं आएगा, जनता सड़क पे नहीं आएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और पिछले कुछ समय से यही हाल था, संसद मोनोपोली संसद के अंदर आ गई थी। जो सत्ताधारी दल है उसके अंदर सत्ता का अहंकार आ गया था। तो विपक्ष को तो सड़क पे रहना पड़ेगा, विपक्ष को लगातार सड़क पे रहना पड़ेगा और एकजुट होकर सड़क पे रहना पड़ेगा और बारंबार जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, सरकार ट्रंप के सवाल पे जवाब नहीं दे पा रही है, टैरिफ लगाए उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सीज फायर क्यों किया उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वोटों पे चोरी क्यों हो रही है उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, युवा रोजगार
के लिए कहाँ जाए उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब तो दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पहले ईवीएम का रोना था, अब ये नई स्कीम निकाल कर लेकर आए हैं। स्कीम हम कहाँ लेके आए हैं साहब? स्कीम तो आपकी स्कीम का हमने भांडाफोड़ किया, वो भी सिर्फ एक लोकसभा में। अब सोच लीजिए, देश की 543 लोकसभा का डाटा जब बाहर आएगा तो प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता किसी को मुंह दिखाने लायक आप रहेंगे। कह रहे हैं 543 जो सीट है उन पर धांधली हुई है, तो फिर आप हिमाचल कैसे जीत गए, कर्नाटक कैसे जीत गए, कांग्रेस जिन जिन प्रदेशों में जीती है वो कैसे जीत गई? देखिए, जो वोटों में चोरी हुई है, जो हमारा उस दिन भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि कर्नाटक में जो हमारी एक्सरसाइज थी, जो हमारा अनुमान था, वो ये था कि हमें 16 सीटें मिलनी चाहिए थी, जो ईमानदारी से, लेकिन हमें सीटें कितनी मिली? 9। तो जाहिर सी बात है कि 7 सीटों पे ज़रूरत से ज़्यादा धांधली हुई। जो ये धांधली हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो कम मार्जिन से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो हार रहे हैं। अब जैसे जयपुर ग्रामीण की एक सीट है जिसमें हमारी पार्टी के कैंडिडेट सिर्फ 1600 मतों से हारे हैं, तो अगर वहाँ पे भी इस तरीके की स्क्रूटनी करी जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि कम से कम मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 20-25 हज़ार वोटों की वहाँ पे आपको हेरा फेरी देखने को मिलेगी। सिर्फ एक लोकसभा में आप देखिए 1 लाख वोटों की हेरा फेरी थी, सिर्फ एक लोकसभा में। तो आप अंदाज़ा लगाओ ऐसी कितनी लोकसभाएं होंगी जहां लगभग 20,000 से 50,000 के वोटों की हेरा फेरी हुई होगी। कई तो उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभाएं हैं जिनको मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जहां पे बीजेपी ने धांधली की है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं डाले गए, उनकी कोई लहर नहीं थी। अब इसका देखो जवाब तो देखो सरकार को देना पड़ेगा, ये तो आपने जवाब निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। और इसमें एक सवाल और है जो मैं आपके जरिए सरकार से करना चाहता हूं कि जब सवाल निर्वाचन आयोग से हो रहा है, सवाल जब चुनाव आयुक्त से हो रहा है, तो बीजेपी के लोग दलीलें क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए। आखिर बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों है? हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आप एक सरकारी संस्था हैं, आप एक स्वतंत्र संस्था हैं और आपकी कार्यप्रणाली में यहाँ समस्याएं आई हैं, तो आप उन समस्याओं का जवाब दीजिए। लेकिन जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री। तो इससे एक चीज़ तो साफ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के बीच में आपसी साठगांठ है, और इसी साठगांठ को तोड़ना, इस साठगांठ का पर्दाफाश करना ही एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है। क्योंकि जब तक जिम्मेदार विपक्ष सरकार की और जो सरकारी एजेंसियां हैं इनकी साठगांठ का पर्दाफाश नहीं करेंगी, तब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। आपके नेता, आपकी पार्टी और आपके शीर्ष नेतृत्व भी बता रहे हैं कि जो पीएम है वो फेक पीएम है, फर्जी जीते हैं। तो ये प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहना तो गलत है। नहीं, अगर हमारी बातों में कहीं भी झूठ है तो उसकी जांच कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम तो सवाल कर रहे हैं और विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर सकता है। ये एक संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है और इस मौलिक अधिकार के तहत हमें सवाल करना है और सरकार का काम है जवाब देना, क्योंकि ये परंपरा शुरू से चल रही है। 2014 से पहले भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, तो उनको चूड़ियाँ तक भेजी जाती थी, लेकिन हमने कभी उस पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि विपक्ष का काम होता था सरकार से सवाल करना। और वही सवाल अब विपक्ष होने के नाते हम सरकार से कर रहे हैं। तो सरकार आखिर क्यों झुंझला रही है? सरकार आखिर क्यों बेचैन है? सरकार में बैठे हुए लोग आखिर क्यों परेशान हैं? सवाल हिमाचल पे क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ से? हिमाचल का जो वोट था वो सब फर्जी था, हिमाचल की सरकार फर्जी हम है। तो ये कह रहे हैं कि आप पूरे देश की चेकिंग कर लीजिए ना, कहाँ फर्जी वोटिंग हुई है। हमने तो चुनाव आयोग को स्वतंत्र छोड़ रखा है। चुनाव आयोग से हम सवाल, कांग्रेस जीती है वहां पर फर्जीवाड़ा क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए, हम सवाल सरकार से कर रहे हैं, हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, तो जवाब उनको देने दीजिए। और अगर सरकार को ये लगता है कि हमारी जहाँ चुनी हुई सरकार थी वहाँ फर्जीवाड़ा है, तो वहाँ भी एविडेंस प्रस्तुत किए जाएँ। लेकिन अभी तो सरकार सत्ता में बीजेपी है, अभी चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से सवाल हो रहे हैं, तो जवाब उनको देना होगा। चुनाव आयोग तो जवाब देने को तैयार है, लेकिन नहीं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, एफिडेविट नहीं दे रहे ना। देखिए, ऐसा है, ये तो घुमाने फिराने वाली बात है। एफिडेविट नहीं दे रहे, फिर कहेंगे जी बैंक का अकाउंट नंबर लेके आओ, फिर कहेंगे जी बैंक आप अपनी ज़मीन की फर्द लेके आओ, फिर कहेंगे जी 4 गारंटर लेके आओ। सीधा एक लोकतांत्रिक सवाल किया गया है और किसी ऐरे गहरे व्यक्ति ने नहीं किया, नेता विपक्ष ने सवाल किया है। तो
तो नेता विपक्ष को जवाब देना चाहिए। जवाब ना देने के 50 कारण होते हैं। ठीक है, जनता फैसला करेगी कि आखिर ये वोट चोरी का मामला सही है या फिर बनाया हुआ मुद्दा है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद साहब।